ह्यूमन बॉडी बिल्कुल अंतरिक्ष की तरह है। जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही ज्यादा रहस्यमय होती जाती है और साथ ही साथ न्यू न्यू फैक्ट्स हर बार सामने आते जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स आज मैं आपको बताऊंगी जो आपको सुनने में तो अजीब लगेंगे लेकिन ये सच है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, तो आपको आपकी बॉडी के बहुत सारे रहस्य पता चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आगे आने वाली वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पॉइंट नंबर 1, आप अपने आप को भूखा रखकर खुद को खाने की इजाजत देते हैं। लगा ना सुनने में अजीब, लेकिन ये सच है। जब आप खाना नहीं खाते हैं या खुद को भूखा रखते हैं तब आपकी कोशिकाएं खुद को खाना शुरू कर देती हैं। बॉडी को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और उसके लिए हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो अपने आप को ही खाना शुरू कर देती हैं। और साथ ही साथ फैट का भी यूज हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए होता रहता है। और जब तक हम वर्क करते हैं साथ ही साथ हमारा माइंड भी हमेशा वर्क करते रहते हैं। यानी कि हमारा माइंड जो है वो 24 आवर्स, अगर हम सो भी रहे हैं तब भी हमारा माइंड जो है वो काम करता रहता है। तो उसको काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, तो वो एनर्जी हमें मिलती है खाने से। और अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा माइंड जो है न्यूरॉन्स को तोड़कर उनको खाना शुरू कर देता है। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि दिमाग खुद को खाना शुरू कर देता है। और जब आपका माइंड ऐसा करता है तो आपके माइंड का जो साइज होता है वो भी बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। खुद को खाने की ये प्रक्रिया, यानी कि जो माइंड अपने न्यूरॉन्स को तोड़कर खाता है और जो बॉडी में हमारी कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं वो जब खुद को खाना शुरू कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम ऑटोफेजी कहते हैं। ये प्रोसेस ऑटोफेजी कहलाता है। ऑटोफेजी का प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में वुमेन और मैन दोनों पर ही डिफरेंस होता है। दोनों की बॉडी में ये प्रोसेस डिफरेंस होता है। वुमेन्स के कंपैरिजन में मैन का माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं, मैन के जो माइंड्स के न्यूरॉन्स होते हैं वो खुद को बहुत जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। अगर यही बात हम वुमेन्स के बारे में करें तो ये प्रोसेस उनमें भी होता है, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग वुमेन्स में ये प्रोसेस जो है वो कम होता है। वुमेन्स का माइंड अपने न्यूरॉन्स को बहुत धीरे धीरे खाता है और मेंस का जो माइंड होता है वो अपने न्यूरॉन्स को बहुत जल्दी जल्दी खाता है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपका शरीर खुद को खाना शुरू कर दे? इसलिए भूखा ना रहे करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि लंबा महसूस होने के लिए लंबाई जो है, आपकी जो हाइट है उसको आप सुबह सुबह नापिए। जी हाँ, लंबा महसूस करने के लिए अपनी हाइट को सुबह सुबह नाप। सुबह आपकी बॉडी एवरेज होता है, जो ह्यूमन बॉडी की जो हाइट होती है वो सुबह 1 सेंटीमीटर तक ज्यादा महसूस होती है। वो ज्यादा 1 सेंटीमीटर तक वो हमें ज्यादा हो जाती है, ऐसा बॉडी साइंस के अकॉर्डिंग कहा है। रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें 33 वर्टिब्रेज होते हैं। जब हम सुबह सुबह सोकर आराम से, यानी कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करके सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारे उस रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रेज होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी रियल पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम दिन भर काम करते हैं उसके बाद जब हमारी बॉडी थकान महसूस करने लगती है तो वो जो वर्टिब्रेज होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए हमारी हाइट जो है वो शाम तक कम होने लगती है, कम। इसलिए जब भी अपनी हाइट को आपको मेजर करना हो तो आप सुबह सुबह ही अपनी हाइट नापिए। ये था आपका सेकेंड पॉइंट के पूरे दिन की अपेक्षा में अगर आप सुबह अपनी हाइट नापते हैं तो वो आपको 1 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हमारे पेट में हो सकते हैं रेजर ब्लेड डिसॉल्व। जी हाँ, आपने सही सुना कि हमारे पेट में रेजर ब्लेड जो हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड बनता है ना, उस एसिड में HCl, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे एसिड्स होते हैं और इनका जो pH होता है वो 1.0 से 2.0 तक होता है। तो जितना pH कम होगा एसिड उतना ही ज्यादा होता है, यानी कि जो एसिड की एसिडिटी होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। और ये पेट में बनने वाला एसिड जिसमें हाइड्रोक्लोराइक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे एसिड्स होते हैं, तो इनकी जो एसिडिटी होती है ना, एसिड फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये भी एसिड, यानी कि ये आपके पेट को भी गला सकता है। इसीलिए जो हमारे स्टमक की वॉल्स हैं, जो पेट की दीवारें हैं, वो हर 3 से 4 दिन में रोज नई बनती हैं।
इसीलिए हमारा पेट जो है रेजर ब्लेड को डिसॉल्व भी कर सकता है। लेकिन आप ऐसा ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट कि ह्यूमन स्टमक में रेजर ब्लेड हो सकता है डिसॉल्व। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो क्या आप सलाइवा के पूल में यानी कि तैरना चाहेंगे? सलाइवा मीनिंग होता है लार, ठीक है। तो क्या आप सलाइवा के पूल में तैरना चाहते हैं? हम ये चीज फील नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन एवरीडे हमारा जो लार बनता है यानी कि जो सलाइवा होता है, हम 2 लीटर तक वो सलाइवा बनाते हैं। हमारे मुंह में 2 लीटर तक सलाइवा बनता है। और अगर हम ये बात करें पूरे साल की, तो पूरे साल में हम 288 से 576 लीटर तक यानी कि 288 लीटर से लेके 576 लीटर्स तक सलाइवा बनाते हैं। तो बन जाएगा ये पूरा सलाइवा का पूल। देखिए, आपने कभी भी फील नहीं किया होगा, लेकिन हमारा जो माउथ होता है वो एवरीडे 2 लीटर सलाइवा बनाता है। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डोंट अंडर एस्टिमेट योर पिंकी फिंगर। अपने हाथ की छोटी उंगली को कम ना आंकें। हम समझते हैं कि हमारी छोटी उंगली ज्यादा किसी काम की नहीं होती है, लेकिन हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली जो है पिंकी फिंगर, वो हमारे हाथ का पावर बटन होता है। जी हाँ, ये हमारे हाथ का पावर बटन होता है। और ये किसी भी चीज को ग्रिप करने के लिए स्ट्रेंथ हमें इसी फिंगर से मिलती है। और अगर आपको यकीन है तो आप ट्राई कर लीजिए। यही फिंगर जो है वो हमारे किसी भी चीज को ग्रिप करने के लिए हमारे हाथ को स्ट्रेंथ देती है। 50% तक एनर्जी इसी फिंगर में होती है। पूरे हाथ की 50% एनर्जी हमारी इसी फिंगर में होती है ना। हमारी ये सबसे छोटी उंगली काम की कम ना आके, क्योंकि हमारे हाथ की 50% एनर्जी हमारी पिंकी फिंगर सबसे छोटी उंगली में ही होती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। न्यू बॉर्न बेबी, नवजात बच्चे रंगों को नहीं देख सकते। लगा ना अजीब सा, लेकिन यह सच है कि नवजात बच्चे जो होते हैं वो रंगों को नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में ही डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर ब्लैक और व्हाइट के सिर्फ कुछ शेड्स को ही वो पहचान सकते हैं, और उसके अलावा वो किसी भी रंग को नहीं पहचान सकते। तो और ये जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, ये 10 इंच के बाहर देख भी नहीं सकते। ये सिर्फ 10 इंच तक ही देख सकते हैं, और इसके बाद वो नहीं देख सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी जब 1 मंथ के हो जाते हैं, तो 1 मंथ के बाद वो रंगों में फर्क करना शुरू कर देते हैं। वो उसके बाद वो रंगों को समझना शुरू कर देते हैं, और 2 मंथ के बाद उनको सारे रंग दिखने लगते हैं। 2 मंथ के बाद वो सारे रंगों को देखने लगते हैं। 5 मंथ के बाद वो रंगों में फर्क भी समझ जाते हैं। लेकिन जब वो न्यू बॉर्न होते हैं तो वो रंगों को नहीं पहचान सकते, और 10 इंच से ज्यादा की दूरी वो नहीं देख सकते। आप जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए हम लोग कितनी सांसें भरते हैं? नहीं जानते? तो चलिए मैं बताती हूँ। तो जिंदा रहने के लिए न्यू बॉर्न बेबी 1 मिनट में 30 से 60 बार सांसें लेता है। न्यू बॉर्न बेबी 1 मिनट में 3 से 60 बार सांसें लेता है। और घुटने चलने वाला बच्चा 20 से 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और उससे बड़े बच्चे और उनसे बड़े लोग 12 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो डेली जो है, डेली बड़े लोग जो हैं वो 17 से 30 हजार यानी कि 17,000 से 30,000 बार तक एक दिन में सांसें लेते हैं। तो इतनी सांसें चाहिए हमें जीवित रहने के लिए। 17,000 से 30,000 सांसें चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हम इतनी ही सांसें अपनी डेली लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या आप जानते हैं ये फिंगरप्रिंट्स कहाँ से आए? पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं और उन सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, है ना मैजिकल बात? तो अब ये इतने सारे फिंगरप्रिंट्स आए कहाँ से? तो ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये बेबी के बॉर्न होने से पहले ही 6 मंथ में ये उनके फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, और ये सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। और वो मिले हुए उनको फिंगरप्रिंट्स पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं। और दुनिया में हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अपने अलग अलग होते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 कि न्यूबॉर्न बेबी एक मैजिक कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि वो तो इतने छोटे से होते हैं, मैजिक क्या करेंगे? बट वो मैजिक कर सकते हैं।
बताती हूँ मैं वो कौन सा मैजिक करते हैं। वो एक साथ निगल भी सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं। कोई अडल्ट पर्सन या बड़ा बच्चा भी इस काम को नहीं कर सकता। या तो हम एक साथ सांस और एक साथ निगलना, तो ना तो हम एक साथ निगल सकते हैं और सांस भी नहीं ले सकते हैं, या तो निगलेंगे ही या फिर सांस ही लेंगे। एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। तो न्यूबॉर्न चाइल्ड का ये फीचर, इसको सक स्वैलो ब्रीथ कहते हैं। सक स्वैलो ब्रीथ के नाम से जानते हैं। और सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी ही इस काम को कर सकते हैं कि वो सांस और निगलना एक साथ ले सकते हैं। वो सांस भी ले सकते हैं और साथ ही साथ उसको निगल भी सकते हैं। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इंसानी बाल कितना बढ़ सकते हैं, यानी कि हमारे जो हेयर है, ह्यूमन हेयर, वो कितना बढ़ सकते हैं। नहीं जानते ना आप? चलिए मैं बताती हूँ। हमारे बाल हर मंथ आधा इंच तक बढ़ते हैं। और गर्मी के सीजन में, और जब हम सोते हैं तब हमारे बाल गर्मी के सीजन में और हमारे सोने के दौरान हमारे बाल तेजी से बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारे बाल बढ़ते हैं कि जब हम सोते हैं और गर्मी का मौसम होता है। और अगर हम अपने बालों को कट ना करें और उनको पूरी लाइफ बढ़ने दें, यानी कि अगर हमारे बालों की हेल्थी ग्रोथ होती है तो वो पूरी लाइफ में 725 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अगर हम अपने बालों को पूरी लाइफ ऐसे ही छोड़ दें, उनकी हेल्दी ग्रोथ हो रही है, तो वो 725 किलोमीटर तक हमारे बाल लंबे हो सकते हैं। बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें सब कुछ उल्टा देखती हैं? नहीं जानते ना? सुनने भी अजीब लग रहा होगा आपको कि हमारी आंखें उल्टा कैसे? हमारी आंखें तो सीधा देखती हैं। बट ये सच नहीं है। तो जब हमारी आंखों में जब लाइट जाती है, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, यानी कि हमें दिखाई उल्टा देता है। लेकिन जब वो इमेज हमारे माइंड को भेजी जाती है, जब माइंड को ट्रांसफर होती है, तब हमारा माइंड उसको इमेज को सीधा करता है और हम फील करते हैं कि हमें सब कुछ सीधी दिखाई दे रहा है। हमारी आंखें उल्टा ही देखती हैं, लेकिन हमारे माइंड की एक्सपीरियंस की वजह से हम सीधा देख पाते हैं। तो ये थे हमारी बॉडी के फैक्ट्स। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसे फैक्ट्स जो आज तक कभी नहीं सुने होंगे। तो आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। उन वीडियो को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।